जीना नहीं चाहते ना तुम, पर जीना पड़ेगा तुम्हें, मेरी खातिर, हम सबकी खातिर। और अगर भगवान है तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे हाथ में जरूर आएगा, देख लेना। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? लो, फेंको, मारो मुझ पर। ये भी लो, लो। इससे भी। तब तक फेंकते रहो जब तक तुम्हारा सारा गुस्सा बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि गुस्से का रंग तुम पर बिल्कुल नहीं जचता, समझी? देखो, तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूं, पर तारा देख, सर, वो बैग जयराज सिंह शेखावत की बहू तारा सिंह शेखावत का है। You can go now. थैंक यू सर। नमस्ते ठाकुर साहब। बोलो इंस्पेक्टर। सर, एक नई इंफॉर्मेशन मिली है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं। एक बैग मिला था रैली ग्राउंड से, उसमें एक रिवॉल्वर थी। शिनाख्त के बाद पता चला कि वो पिस्तौल आपके भाई जयराज सिंह शेखावत की बहू तारा का है। ये खबर आप मुझे फोन पर क्यों दे रहे हैं इंस्पेक्टर? सर, आपके परिवार का मामला है, आप कहें तो मैं ये केस यहीं दबा दूंगा, वरना आपके परिवार के एक सदस्य को। हमारा परिवार हमारी जनता है इंस्पेक्टर, हम अपने उसूलों के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कोई गैर कानूनी हरकत की है तो आप बेहिचक अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जी ठाकुर साहब। हाँ। हमारा परिवार हमारी जनता है इंस्पेक्टर। वाह उस्ताद, वाह। थैंक यू सो मच तारा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आज पहली बार आदि अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे डिनर पर ले गए थे और सबने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा। मैं आज से तुम्हारी हर सलाह को चुपचाप सुनूंगी। तारा, तुम ये मेरी झोली में सारी खुशियां भर के तुम खुद अपने आंसू पी रही हो ना? काश मैं कुछ कर पाती, तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशहाली वापस लाने। अरे नहीं पगली, मैं एकदम ठीक हूँ। और कुछ करना भी होगा तो मैं खुद ही कर लूंगी। वो क्या है ना मीठी, भगवान ने मुझे खुशियों का पिटारा तो दिया है, पर उस पिटारे पर ताला लगाकर
उसकी चाबी मेरे पति के पास रख दी है। बस मुझे उसकी चाबी अपने पति से लेनी है और मैं वो जरूर कर लूंगी। तो देखना। तारा, एकदम कातिलाना थी ये वाली भी ड्रेस। लग रही थी ना मैं 56 छुरी, एकदम टॉप की हीरोइन, नहीं? अरे सुरैया, कहां से लाई थी एकदम ठसी हुई ड्रेस ये वाली? राजू ड्रेस वाले से। राजू ड्रेस वाले से? एक काम कर, राजू ड्रेस वाले के पास जितने भी तरह तरह के लिबास है ना, सब लेके आ। जैसे कि मछुआरन, देवा रे देवा, एक किच मछली फंसी रहे आज जाल में। या भिकारन, आप भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अरे चल मुई, 1 पैसे भी कोई मांगता है भला आजकल? 10 रुपए से कम दो तो मुंह पे फेंक के मार दे मुझे। या फिर पंजारन, चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां धार करा लो। बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, शिकारी है कोई। अरे भेष बदलने में, रूप बदलने में बड़ा मजा आता है। ना कोई पहचानता है, ना कोई देखता है। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो। पर दीदी साहब, इतने सारे रूप क्यों? अरे दुश्मन भी तो मुंह इतने सारे हैं ना। मृत्युंजय, तारा, राधा और उस कमबख्त का बाप। राधा का बाप क्यों? क्योंकि उस सांप ने सपोली को दूध पिलाकर मेरी नजरों से बचाकर इतना बड़ा किया है। जब राधा इतना जानती है, उसके बाप को तो न जाने क्या क्या पता होगा। तारा बहू, तारा। हाँ, अरे बेटा, आप तारा बहू कहाँ है? बाबा, तारा अपने कमरे में है और बहुत दुखी है। वो मृत्युंजय भाई ने जल्दी जेल जाने का फैसला ले लिया है, इसलिए। बाबा, स्पीकर में। अच्छा। हाँ पापा। तारा बहू, आप जहाँ कहीं भी हैं मुस्कुराइए और यहाँ नीचे आ जाइए। हैं? अब ये मीठी बहू जो चाय लेकर आई है वो कुछ ज्यादा ही मीठी है, मीठी की तरह। बाबा, इतनी सी शक्कर से कोई आपका ब्लड शुगर तो ही ना बढ़ जाएगा, पी लीजिए ना। अरे मीठी, आप कुछ नहीं जानती। बाबा, कम से कम सैंडविच तो खा लीजिए। भाई कैसे खाएं हम? हाँ? आपने तो इसमें जैम लगा रखा है। आपको हमारे शुगर की कोई परवाह नहीं है। अब बाबा, इतने से सैंडविच से क्या होगा? अब तारा, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। देखो, बाबा को ना मेरे हाथ की चाय पसंद आ रही है और ना ही सैंडविच। अरे तुम तो बस। अब आप दोनों अपना नाटक बंद कर सकते हैं, मैं आ गई हूँ। बेटा, मृत्युंजय के फैसले से क्या होता है? हमारा वकील आज जज साहब से मिल रहा है। अब
तो मृत्युंजय को प्रॉपर तरीके से जमानत मिल जाएगी। इतना बड़ा सबूत फाइल किया है वकील साहब ने, प्लेन का टिकट, जिसके बिहाफ पर ये साबित हो जाएगा कि मृत्युंजय उस रात को हादसे वाली जगह पर था ही नहीं। फिर भला पुलिस वाले मृत्युंजय को कैसे रख पाएंगे जेल? आप ही बताइए। जी बाबा। प्लेन टिकट, तो ये वो सबूत है। लेकिन अगर ये सबूत पुलिस के हाथ लग गया तो भाई साहब को फोन करना पड़ेगा अभी। हुक्म करो दीदी साहब, करना क्या है? करना क्या है? अरे बुढ़े को ढूंढकर उसका राम नाम सत करो। शुभ काम में देरी किस बात की? कौन आ गया? बोलो। भाई साहब, उस सबूत का पता चल गया। वो एक प्लेन का टिकट है, मृत्युंजय का, हादसे की रात का। किसके पास है वो टिकट? वकील साहब के पास, लेकिन आज वो उसे जज के ऑफिस में सबमिट करने वाले। हाँ, ठीक है। देवा रे देवा, वकील तू तो बोम्बिल हो गया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मैंने लेटर ड्राफ्ट कर दिया है जयराज जी, बस मैं अब थोड़ी देर में निकल रहा हूँ हमारा नया सबूत सबमिट करने के लिए। ये समझ लीजिए कि अब की बार मृत्युंजय को जमानत मिल जाएगी। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। आप बस मिठाइयाँ बंटवाने की तैयारी कीजिए, अगली हियरिंग में देखिएगा हम मृत्युंजय को बाइज्जत बरी करवा लेंगे। ठीक है? थैंक यू वकील साहब। ओके बाय। बाबा, पापा देखो ना, तारा भाभी स्माइल ही नहीं कर रही, कब से मुंह लटका के बैठी है। अच्छा पापा, हमें इनका मूड ठीक करना है। ओहो, तो बताइए प्लान क्या? ओके, हम बारी बारी इस पजल को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड देखते हैं कौन 30 सेकंड्स में से पूरा कर सकता है। ऑलराइट, चलो भाभी आपसे स्टार्ट करते हैं। चलो भाभी प्लीज। मैं ट्राई करती हूँ। जल्दी भाभी। पापा आपकी बारी। मैं ठीक है, मैं ट्राई करूँ। गॉड कितने स्लो हो आप लोग। दो मुझे। तू करके दिखा। देखा, हो गया। देखो भाभी। तारा,
राधा, 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 मैंने कहा था ना, अगर भगवान है तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे हाथ में जरूर आएगा। अपनी कोई भी गवाह फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। तुम्हें उस इंसान के खून की सजा कैसे दी जा सकती है जो जिंदा है? मतलब राधा जिंदा है। राधा जिंदा है। राधा जिंदा है। और ये वही लड़की है जिसने उस दिन रैली में तुम्हारी जान बचाई। राधा जिंदा है मृत्युंजय, जिसके खून का इल्जाम तुम अपने सर पर लेकर घूम रहे हो। होश में तो हो। जानती हो क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मृत्युंजय, मेरा यकीन करो, राधा जिंदा है। मुझे जेल जाने से रोकने की धुन में पागल हो गई हो तुम। ऐसे सबूत जो है नहीं वो तुम्हें हकीकत में दिख रहे हैं। मर चुकी है वो। मैं सच कह रही हूँ मृत्युंजय, राधा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मर चुकी है वो। मैंने मारा है उसे, मैंने। मृत्युंजय आह! मुड़ के क्यों देखा मृत्युंजय? यही देखने के लिए ना कि मैं ठीक हूं या नहीं। जब मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? खुद को बचाने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं।